everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS first year student at NHMC दिल्ली। आज इस वीडियो में हम डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन को कंप्लीट करेंगे। उसके ईयर, टाइटल, पब्लिकेशन, कौन था उसको ट्रांसलेट करने वाला और उसके क्या फीचर्स थे, आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, जो कि फर्स्ट टर्म का सिलेबस है, डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। शॉर्ट वीडियो में हम सारे फर्स्ट टू सिक्स एडिशन को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। डिफरेंट एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन, इसके अंदर 6 एडिशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। जो ईयर है जिसमें ये आई है, फर्स्ट एडिशन 1810 में आई थी, सेकेंड इज 1819 में, थर्ड 1824 में, फोर्थ 1829, फिफ्थ इन 1833 एंड सिक्स्थ इन 1921। नाउ इनके टाइटल क्या थे? जो फर्स्ट एडिशन था उसका टाइटल था ऑर्गेनॉन डी रैशनल हेल कुंडे। इसका मतलब क्या था? ऑर्गेनॉन ऑफ रैशनल हीलिंग। जो सेकेंड एडिशन है इसका टाइटल था ऑर्गेनॉन डी हेल कुंस्ट, मतलब ऑर्गेनॉन ऑफ हीलिंग आर्ट। ये जो सेकेंड टाइटल था, मतलब सेकेंड एडिशन का, यही सेम टाइटल था थर्ड का, सेम था फोर्थ का और फिफ्थ का भी। जो सिक्स्थ एडिशन था उसका टाइटल बाद में चेंज हुआ, उसको बोला गया ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, जो अभी हम इस नाम से जानते हैं। नाउ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, जो फर्स्ट एडिशन था वो टॉरगांव में पब्लिश हुआ था, जो सेकंड था वो लिप्जिग में, थर्ड इन कोथेन। कोथेन भी एक छोटा सा टाउन है इन जर्मनी, वहाँ पे हुआ था। कोथेन 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 मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम जगह पे ये पब्लिश हुआ था। जो लास्ट था सिक्स्थ एडिशन, ये पेरिस में पब्लिश हुआ था। नाउ इसके पब्लिशर कौन थे? जो फर्स्ट एडिशन था उसके पब्लिशर थे अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, और ये जो थे अर्नोल्ड ऑफ ड्रेसडेन, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन सब में सेम पब्लिशर थे। जो लास्ट में था उसमें पब्लिशर कौन थे? इन जर्मन बाय रिचर्ड हेल और इन इंग्लिश बाय विलियम बोरिक। नाउ अब देखते हैं इनके ट्रांसलेशन के बारे में कि किसने इसको ट्रांसलेट किया। तो जो फर्स्ट एडिशन था वो C.H. व्हीलर ने ट्रांसलेट किया था। सेकेंड एडिशन क्या है इसमें कि फर्स्ट एडिशन टू बी ट्रांसलेटेड बाय E.G. ब्रूनो इन फ्रेंच इन 1824, मतलब इस सेकेंड एडिशन जो आई थी वो फर्स्ट का ही ट्रांसलेशन था और वो E.G. ब्रूनो ने किया था। नाउ द थर्ड का ट्रांसलेशन किसने किया था? E.G. ब्रूनो ने, वो भी कब? ईयर में 1832 में। नाउ जो फोर्थ था वो ट्रांसलेट किया था चार्ल्स H.D. वेरिएंट ने, और ये पहला ऐसा एडिशन था जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। नाउ जो फिफ्थ वाला था उसमें 2-4 लोगों के बारे में बताया गया ट्रांसलेशन के बारे में। हेरिंग ने करा था 1836 में, आरी डजियन ने 1849 में, सी वेसल हॉफ ने करा था 1876 में एंड बी फिनके ने करा था 1889 में। नाउ द लास्ट एडिशन, सिक्स्थ एडिशन जो था वो किसने ट्रांसलेट किया था? विलियम बोरिक ने करा था फ्रेंच, और विलियम बोरिक ने करा फ्रेंच बाय पेरी स्मिथ, और पेरी स्मिथ की ही एक फेमस बुक है आर्ट ऑफ केस टेकिंग। नाउ अब फर्स्ट एडिशन और इन सारे एडिशन के जो फीचर्स हैं वो अब देखेंगे हम। फीचर्स में सबसे फर्स्ट एडिशन के अंदर पहला आता है गैलर्ड पोयम। पहले एडिशन में गैलर्ड पोयम बताई गई है और यही वो ईयर है 1810 में। इसमें क्या हुआ था? 3 फेमस बुक्स भी आई थी। फर्स्ट इज एस्क्लेपियस इन बैलेंस, ये आई थी 1805 में। फ्रेगमेंटा डी विरबस मेडिकामेंटोरम, पॉजिटिविस सी विंसेनो कॉर्पोरे ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस। नाउ द थर्ड इज मेडिसिन एंड एक्सपीरियंस, ये था फर्स्ट के सारे फीचर्स। नाउ सेकंड के क्या फीचर्स थे? इसमें ऑडे सेपरे डेयर टू बी वाइज, इसका मतलब होता है, ये लाइन दी गई थी किसके द्वारा? बाय होरेस, और वो लेटिन में दिया था उन्होंने, ठीक है। सेकंड में क्या है? सेकंड मतलब फीचर क्या है इसका? ऐड टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड हुआ था, और इस वाले एडिशन को ऑल्सो नोन एज ऑग्यूमेंटेड एडिशन, मतलब ऑग्यूमेंटेड का मतलब होता है मोर एलेबोरेट। नाउ अब थर्ड के फीचर्स देखते हैं। जो थर्ड वाला है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इम्प्रूव्ड एडिशन बोला जाता है, और इसी में मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म का जो टॉपिक ऐड हुआ था। फोर्थ के फीचर्स क्या क्या हैं? इसी में इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी आई थी, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज बताई गई थी, अफोरिज्म 5 ऐड हुआ था, 30C एज द स्टैंडर्ड पोटेंसी बताई गई, और माइजम्स का कंसेप्ट जो कि बहुत फेमस है, सोरा साइकोसिस सिफिलिस के बारे में बताया गया था। फिफ्थ एडिशन की जो खासियत है, फीचर है, वो क्या है? थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स इसमें बताई गई, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन के बारे में बताया गया और आइसोपैथी के बारे में बताया गया।
जो 6th एडिशन था उसका क्या फीचर है, पब्लिकेशन। एक्चुअल में क्या है, ये पोथोसमस बोला जाता है इसे, डारूप ट्रेजर, क्योंकि ये क्या था, हेनमिन सर के डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, तो इसलिए पोथोसमस बोलते हैं इसे। और ये डारूप नाम का एक पर्सन था, उसके पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली थी, तो इसलिए इसे डारूप ट्रेजर बोलते हैं। 78 ईयर के बाद हुआ था ये पब्लिश। और सेकंड इसकी खास बात है 50 मिलीसिमल पोटेंसी के बारे में बताया गया था बाय जेम्स क्रॉस। सो ये थे फर्स्ट और 6th एडिशन के बारे में जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर कराए हैं, 5 मेन पॉइंट्स, वो आपको देख लेना है। एग्जाम में आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स भी एडिशन के हिसाब से थोड़ा एलेबरेट करके कुछ पॉइंट्स ऐड करके लिख दोगे तो सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है वीडियो। थैंक यू सो मच।